नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। आज हम अखाड़ा महाकुंभ सीरीज के दूसरे भाग में आपको श्री पंच अटल अखाड़ा के इतिहास, परंपरा और धार्मिक संस्कृति से जुड़े तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम जानेंगे कि कैसे पंच अटल अखाड़ा ने अपनी समृद्ध परंपराओं को संजोते हुए धर्म और आस्था की रक्षा की है और ये कैसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना। पंच अटल अखाड़ा हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अखाड़ा है जो भारत के 7 प्रमुख शैव अखाड़ों में से एक है और धर्म की रक्षा के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप में प्रतिष्ठित है। इसका नाम पंच शब्द से लिया गया है। अटल अखाड़ा के नागा साधुओं ने औरंगजेब को यहाँ पर परास्त किया, बाबर को परास्त किया, अकबर को परास्त किया, उसको खाली सेना लेकर वापस उठा। पंच अटल अखाड़े की स्थापना आवाहन अखाड़े से अलग होकर 16वीं शताब्दी में हुई थी और ये महर्षि अत्रि के नाम पर रखा गया था जो एक प्रमुख वैदिक ऋषि थे। हालांकि इसका वास्तविक ऐतिहासिक महत्व आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 550 ईस्वी के आसपास स्थापित होने से जुड़ा है। इसका मुख्यालय काशी के कतुआपुरा में है और इसकी मुख्य पीठ गुजरात के पाटन में स्थित है। इतिहास में अटल अखाड़े के नागा साधुओं की शौर्य गाथाएं दर्ज हैं। इन्हीं साधुओं ने मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जंग लड़ी थी। विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में जब खिलजी और तुगलक शासकों ने भारत पर हमला किया, तब इस अखाड़े के नागा साधुओं ने सबसे पहले उनका सामना किया और वीरता से उनका विरोध किया। पंच अटल अखाड़ा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है जिसमें अखाड़े के संचालन में पंच और सचिव गण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पदों का चुनाव हर कुंभ मेले के दौरान होता है जिससे अखाड़े के प्रशासन में पारदर्शिता और संतुलन बना रहता है। श्री पंच नामक शीर्ष प्रशासनिक निकाय में 5 प्रमुख सदस्य होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही दिगंबर अनी अखाड़ा के तहत ये साधु ब्रह्मचर्य और संन्यास की अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं। पंच अटल अखाड़ा के साधु संतों का इतिहास धर्म की रक्षा के लिए किए गए कठिन संघर्षों से भरा हुआ है। जब भी संकट आया, इन साधु संतों ने अस्त्र विद्या का प्रयोग किया और अपनी धरती और धर्म की रक्षा के लिए जंग लड़ी। इस अखाड़े में नागा साधुओं की एक पुरानी और सशक्त परंपरा है जिनके लिए कठिन तपस्या और अग्नि परीक्षाएं पार करना अनिवार्य है। आज के समय में पंच अटल अखाड़े के आश्रम और मठ मंदिर देश भर में 500 से भी अधिक स्थानों पर फैले हुए हैं जिनमें कनखल, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर प्रमुख हैं। बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी इस अखाड़े के मुख्य देवता हैं जो यहाँ सुशोभित हैं और उनकी उपस्थिति से अखाड़े में ज्ञान और धर्म की शक्ति का वास माना जाता है। क्या है कि अखाड़े की एक परंपरा होती है, मड़ियाँ होती हैं। उन मड़ियों के लिए जो उन मड़ियों के साधु होते हैं उनके लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है। उस मड़ी के साधु वहाँ, उस मड़ी के वहाँ,
इस प्रकार से सबके लिए व्यवस्था की जाती है अखाड़े में, और भोजन आदि की व्यवस्था होती है, पूजन आदि। नागा लोग तप करते हैं धूना जलाकर, उनके लिए लकड़ी आदि, तो वहाँ अखाड़े में ये सब प्रबंध किए जाते हैं। ये सबसे पहला अखाड़ा है अटल अखाड़ा, और अटल अखाड़े के नागा साधुओं ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अपनी। मुगलों के समय, बाबर के समय, औरंगजेब के समय उनसे लड़ करके, शस्त्रों से उन्हें हरा करके हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाया। काशी विश्वनाथ को भी एक बार वहां पर उन्हें क्षतिग्रस्त करते हुए उन्हें युद्ध करके भगाया। बाद में उन्होंने इस अखाड़े के साधु नागाओं को एक षड्यंत्र के तहत सारे अखाड़े के नागाओं को इकट्ठा कराकर एक कूटनीति के द्वारा कहीं पर बुला करके, ऐसा सुना जाता है कि विष देकर सबको भी मरा डाला। क्यों? कुछ मुसलमान के तो साधु कभी जाते ही नहीं, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ये जो कुछ ऐसे लोग, लोभी कहो, लालची कहो, और हिंदू सनातन के जो है विपरीत कहो, ऐसे लोगों के कारण ही ऐसी कूटनीति से ये हादसा हुआ। फिर अखाड़ा अपनी परंपरा को कायम करने के लिए फिर साधु बनते रहे, चलते रहे। और हमें ये जो बात है, देखो देश के अंदर, क्योंकि उससे पहले कोई भी मुसलमान नहीं होता था। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में हम कई बार बात करते हैं, कई अधिकारी हैं, कई लोग हैं, वो अपने जो है गोत्र को नहीं छोड़े हैं। रहना, जैसे हिंदुओं के अंदर ब्राह्मणों में रहना होते हैं, अभी भी कई मुस्लिम देखोगे अपने नाम के आगे रहना लगाते हैं। और कई जो है राजपूत मनास होते हैं हमारे उधर, अभी कितने मुसलमान आप देखोगे अपने आगे मनास लगाते हैं। ये तो छोड़ो, मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा जो उच्च स्तर पर था, उनका गिरी नाम से प्लेट लगी हुई, मुस्लिम का नाम और गिरी। गिरी कौन होते हैं? गिरी एक जो है ये साधु से ही जो गिरी, वो मतलब कि देखो, उन्होंने, मैंने एक अधिकारी से बात भी की एक बार, उन्होंने कहा हमने अपना गोत्र नहीं छोड़ा, भले मजहब बदला, गोत्र नहीं बदलेगी। तो इस प्रकार से परंपरा है। याद है ये कुछ गद्दार लोग जो समाज में थे, उन गद्दारों के कारण ही ये जाकर के आज दोनों पक्षों के अंदर आपस में वैर भाव की ये स्थिति बनी है। नहीं तो ऐसे गद्दार ना होते जो लालच में आकर धर्म छोड़ देते, कई डरपोक ना होते जो धर्म छोड़ देते, तो आज ये मुसीबत नहीं होती दोनों पक्षों को ही। इसलिए ऐसे समय पर हमारे जो अटल अखाड़े के नागाओं ने बड़ा भारी योगदान दिया, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सनातन को बचाया। भले ही कलयुग है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। समय का फेर होता है। कभी तो कौरवों का समय था, पांडवों को देश निकाला कर दिया, जंगल में घूमते रहे बेचारे, भटकते रहे, और जब पांडवों का समय आया तो कौरवों का सफाया हुआ। ये समय का फेर होता है। समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है। बहुत से मुस्लिम भाई भी इस प्रकार से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें डरा करके, धमका करके, पीट के हमें बनाया गया, और अंदर से जिज्ञासा भी रखते हैं। हमें बहुतों ने कहा हमको धर्म परिवर्तन करा दो। मैंने कहा भाई अभी आप लोग विचार परिवर्तन करो। बहुतों ने विचार परिवर्तन भी किए, गीता पढ़ते हैं, बहुत मुस्लिम जो है भागवत पढ़ते हैं, शिवपुराण पढ़ते हैं, संन्यास भी लेने लग गए हैं कई। मेरे सामने की बात है,
एक महात्मा थे इधर, उन्होंने अपनी 60 कनाल जमीन आश्रम को देकर संन्यास लिया और 24 घंटे उनके गुरु ने कहा गीता सिर पे रखना, सिर पर गीता बांध के रखते थे। और भी हमारे सामने हुए हैं। इस प्रकार से बहुत जिज्ञासु बन रहे हैं। गुरुजी, क्या वजह है कि विभिन्न धर्मों के लोग भी हमारे सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? अरे भाई देखो, बात यह है, एक्चुअली बना सनातन में शांति है, सनातन में निर्मलता है, सनातन में पवित्रता है। आपने कभी ऐसा कोई धर्म सुना है जो कहे कि चींटी की भी रक्षा करो? हमारा यही सनातन धर्म है, चींटी की रक्षा के लिए भी उपदेश देता है। चींटी को पेट भरने के लिए, दाना डालने के लिए कहता है, कबूतर को डालने के लिए कहता है। बाकी तो जो है कबूतर सबको स्वाहा कर देते हैं। तो ऐसे धर्म को कौन नहीं अपनाएगा? जिसको बुद्धि होगी, हर एक किसी मजहब का होगा, अवश्य इसे एक्सेप्ट करेगा, कहेगा ये बहुत अच्छा है, इसमें जो है किसी को दुख तकलीफ नहीं दी जाती, इसमें किसी की हिंसा नहीं की जाती, ये बहुत शांत है, इसीलिए हर एक चाहेगा। किसी रीजन बस कई लोग थोड़ा सा सामने सामने बचते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं। जैसे गुरुजी आपने बताया कि अटल अखाड़ा है किन संघर्षों से निकला है, और हम लोग जानते भी कि अटल अखाड़े के बाद ही आवान अखाड़ा, फिर जूना अखाड़ा, ऐसे शुरुआत होती गई। लेकिन हमें ये जानना है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई हिस्सा बनना चाहे, अटल अखाड़ा से जुड़ना चाहे, तो किन इम्तिहान से उनको गुजरना पड़ता है? क्योंकि ये मात्र एक ऐसा अखाड़ा है, बाकी अखाड़ों में साधु संत बनते हैं, इसमें ये साधु संत की सेवा की जाती है। देखो, बहुत अखाड़े आप देख भी आए होंगे, तो यहाँ पर ये प्रणाली है, हमारे पूर्वजों की चली आ रही है। यहाँ पर जो नागा बनते हैं, अभी हम 24 तारीख को संस्कार दीक्षा करेंगे अटल अखाड़े में, नागा बनेंगे, सन्यासी भी बनेंगे कई। तो हमारा जो माप तोल होता है, देखा जाता है कि किस प्रकार की थिंकिंग वाला है, कैसा ये अपना आगे जीवन अदा कर सकेगा। जो परफेक्ट होता है उससे संन्यास दिया जाए। अखाड़ा महाकुंभ के इस सीरीज के अगले भाग में हम आपको शैव अखाड़ों से जुड़े श्री पंचनाम आवाहन अखाड़ा के इतिहास, परंपरा और आध्यात्मिक आस्था से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। देखने के लिए जुड़े रहें।